नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 13 अप्रैल की तारीख बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि इसी दिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें 8वें वेतन आयोग से जुड़े बड़े फैसलों की दिशा तय हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के लिए साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया जाएगा। यही मेमोरेंडम आगे आयोग के सामने रखा जाएगा, जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, सर्विस कंडीशंस और पेंशन से जुड़े सभी अहम मुद्दों को एक साथ शामिल किया जाएगा। इससे पहले 12 मार्च को भी एक बैठक हुई थी, जिसमें इन प्रस्तावों पर शुरुआती चर्चा की गई थी। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। हाल ही में एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आयोग को पत्र लिखकर 9 और मुद्दों को शामिल करने की मांग की है। इससे पहले आयोग ने 18 सवालों की सूची जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। कर्मचारी संगठन इसे 3.25 या उससे ज्यादा करने की मांग कर रहे हैं, ताकि महंगाई के हिसाब से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर भी बड़ी मांग सामने आई है। फिलहाल कर्मचारियों को करीब 58% डीए मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 60% करने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संगठन डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर सिर्फ सैलरी पर ही नहीं, बल्कि एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अन्य फायदों पर भी पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग का काम कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर नई सिफारिशें देना है। अब 13 अप्रैल की इस अहम बैठक के बाद जो मेमोरेंडम तैयार होगा, वही आगे वेतन आयोग के लिए आधार बनेगा और उसी के आधार पर भविष्य की सैलरी स्ट्रक्चर तय हो सकती है। कुल मिलाकर ये बैठक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसके फैसलों का सीधा असर उनकी आय और भविष्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सैलरी, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।